तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस पे सवाल चल रहा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पे। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं जो 6 नंबर में पूछा जाएगा क्लास 10th में यूपी बोर्ड के लिए 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके फिगर को ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद से हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन हमारा है क्या। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। कह रहा है कि एक नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, किसकी ज्ञात, एक नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जब हम नदी के किनारे से उस पार बिल्कुल किनारे पर स्थित किसी पहाड़ी को देखते हैं। अब देखिए बीच में नदी है, सपोज कर लेते हैं फिगर अगर जो हम बनाए तो यहाँ पे नदी है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, नदी है, मान लेते हैं नदी यहाँ पे, और नदी के किनारे पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम किनारे पे पहुंच गए हैं। नदी के किनारे पे पहुंचने के बाद हुआ क्या, यहाँ पे हम पहुंच गए किनारे पे। अब यहां से हम एक पहाड़ी को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, पहाड़ी को देख रहे हैं। कह रहे हैं ना कि पहाड़ी को देखते हैं, देखिए देखते हैं तो उसकी चोटी का उन्नयन कोण, पहाड़ी की चोटी का मतलब पहाड़ी नीचे से ही होगा, क्लियर बात है। तो ये है पहाड़ी, ये क्या है, तो ये हमारा पहाड़ी हो जाएगा। पहाड़ी के चोटी का मतलब शिखर, उसकी बात करें ऊपर की, तो शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कि 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। लाइट चला गया अचानक वहां से, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लास अचानक बंद हो गया, लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम नदी के किनारे उस पार बिल्कुल किनारे पर स्थित किसी पहाड़ी को देखते हैं। बिल्कुल नदी के जस्ट किनारे पे एक पहाड़ी स्थित है, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं तो पहाड़ी के शिखर का, कह रहे पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण बनता है 60 अंश। अब यहाँ पे हम हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं उन्नयन कोण कितने का बना, 60 अंश का बना। अब कह रहा है कि 60 अंश का बना, ये फाइनल हो गया। उसके बाद हम लाइन को पढ़ते हैं, कह रहा बनता है और जब किनारे से 100 मीटर पीछे हटकर, अब देखिए किनारे से यहां से हम देख रहे हैं तो 60 अंश का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। ठीक है, नेत्र से। अब जब हम पीछे हट गए कितना मीटर, 100 मीटर, यहां से हम जो है 100 मीटर पीछे हट गए, 100 मीटर जो है पीछे हट गए, मान लीजिए यहां हट गए। अब कह रहा है 100 मीटर पीछे हट के फिर पहाड़ी को देख रहे हैं। अब जब पहाड़ी को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 अंश का है। कितने डिग्री का है, 30 अंश का। तो अब ये बन रहा है 30 अंश का, जब हटे तो 30 अंश का बन रहा है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये हमारा 30 अंश का बन रहा है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 30 अंश का बन रहा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा नदी है और इसी का चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x है, क्या मान लेते हैं, x है। और पहाड़ी की ऊंचाई को मान लेते हैं कि h है। तो पहाड़ी की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, तो पहाड़ी की ऊंचाई को हम h मान लेंगे। ठीक है, और नदी की चौड़ाई को क्या मान लिए, x मान लिए, और इस पे हमारा पूरा जवाब होगा। ठीक है, तो कैसे जवाब देंगे हम, सबसे पहले तो हम इसका नाम चाहे तो लिख सकते हैं, ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी लिख दीजिए और यहाँ पे डी लिख दीजिए। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि करना क्या है, कभी भी त्रिकोण इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में ना 2 ट्रायंगल सॉल्व कर दिए तो 6 नंबर आपका हो गया। अब देखिए यहाँ भी 2 ट्रायंगल सॉल्व करना है, एक 60 डिग्री के लिए और एक जो है 30 डिग्री के लिए, बिल्कुल आसान होता है। अब सबसे पहले 2 ट्रायंगल हम सॉल्व करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करते समय कि माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, अब नदी की चौड़ाई को हम मान लिए कितना है, x मीटर है, मान लेते हैं कि x मीटर है। और पहाड़ी की ऊंचाई, और पहाड़ी की ऊंचाई, और पहाड़ी की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना है, तो पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो पहाड़ी की ऊंचाई h है और नदी की चौड़ाई जो है x मीटर है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि उन्नयन कोण पहले नदी के पास एक किनारे से देख रहे थे तो 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा था, तो पहले वाले को ही हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो ए यानी कि बी, सी और डी में
यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज बी सी और डी में। तो बीसीडी में क्या हो रहा है इस बात को हमको लिखना है। तो बीसीडी में देखिएगा, बीसीडी मैंने बोला था आपसे कि जब हम लंब और आधार की बात करेंगे ना तो टैन थीटा लेंगे। क्या लेंगे? टैन थीटा। तो देखिए चलिए टैन थीटा ले लेते हैं। टैन थीटा इक्वल टू लंब कितना उसमें सीडी है यानी कि एच, तो चलिए सीडी लिखते हैं, सीडी बटा, और आधार कितना है? बीसी है, तो चलिए हम बीसी को लिख देते हैं। ठीक है, अब टैन थीटा की वैल्यू कितनी है? तो टैन थीटा की वैल्यू है 60 अंश बराबर सीडी का मान कितना है? एच अपॉन यहाँ पे एक्स हो गया। ठीक है, अब टैन 60 अंश का मान कितना होता है? तो टैन 60 अंश का मान हमने बता रखा आपको √3 होता है। ठीक है, अब देखिए बराबर एच अपॉन क्या हो गया? एक्स हो गया। अब आपकी मर्जी, आप इसको इक्वेशन 1 कर लो या एक्स को इधर भेज दो, ये मल्टीप्लाई करा लेगा। तो देखिए √3 का एक्स में गुणा हो गया, एच का मान आ गया, यानी एच का मान, इसको हम इक्वेशन क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे इसमें कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बोला दो ट्रायंगल को सॉल्व करना सीख लीजिए, तो पहला ट्रायंगल हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब दूसरे ट्रायंगल की बात हो रही है, दूसरे ट्रायंगल कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरे ट्रायंगल के लिए हम देख रहे हैं कहां से मिला, ए और सी पूरा आ जाएगा और पूरा डी आ जाएगा, ए सी डी में। अब देखिए त्रिभुज यहां लिख सकते हैं, पुनः पुनः लिख सकते हैं, और ये कह रहा है कि त्रिभुज ए सी डी में। अब एसीडी में क्या होगा? तो एसीडी में भी हम लंब लेंगे बटा आधार लेंगे, लेकिन यहां पे देखिए tan थीटा इक्वल टू लंब लेंगे तो वही सीडी होगा, और आधार लेंगे तो ए से सी होगा, अर्थात ए बी प्लस बी सी, तो दोनों को हम लेंगे ए बी प्लस बी सी। ठीक है, आधा ये यहां से वहां तक लेना है। अब देखिए तो tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी का मान वही है, एच है हमारा, और ए बी प्लस बी सी का मान कितना है? तो 100 है, देख लीजिए 100 प्लस एक्स हो गया। अब कितना आसान क्वेश्चन है। tan 30 का मान क्या होता है? देखिए tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 बराबर एच अपॉन 100 प्लस क्या हो गया? एक्स हो गया। कितना आसान से लिख सकते हैं हम, कुछ नहीं करना, ये सवाल बन गया। देखिए कैसे, h का मान कितना था? √3x था, आया था ना, h का मान यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 इक्वल टू h का मान अप्लाई कर दीजिए, तो √3 इंटू में x अपॉन 100 प्लस x हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या इसमें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे आगे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, अर्थात आपने जो काम किया है वो समीकरण 1 से किया, तो लिख के दर्शा सकते हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 100 प्लस एक्स का गुणा यहाँ होगा, तो 100 प्लस एक्स हो गया इक्वल टू √3 का √3 में। अब देखिए मैं बताया था कि √3 का √3 में गुणा कराएंगे खाली 3 होगा, काहे कि रूट रूट का गुणा होता है, मान इक्वल होता है ना, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो √3 का गुणा √3 में कराइएगा ना तो 3 हो जाएगा, और क्या लिख दिए? एक्स लिख दिए। अब देखिए कितना आसान है, ये जो एक्स है यहाँ पे, आपको जो एक्स यहाँ पे दिख रहा है, अब देखिए ये x बराबर के उधर जाएगा, और जब बराबर के उस साइड जाएगा ना तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 100 बराबर 3x में से और ये x जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ आ गया 100, 2 आके इधर भाग करा, जो गुणा में रहता है ना वो बराबर को उधर जाके भाग कराता है, तो 2 जाके इधर भाग करा देगा, तो 100/2 बराबर x हो गया, और कितना बार में कट गया? 50 बार में, तो x का मान कितना आ गया? 50। x किसको माने थे बताइए तो थोड़ा, नदी की चौड़ाई, हमसे पूछा क्या है? नदी की चौड़ाई, तो आ गया नदी की चौड़ाई। मैंने बोला आपसे कि बस दो ट्रायंगल को सॉल्व करना सीख लीजिए, आप जो है सवाल बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत आसानी से, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें का एक बड़ा क्वेश्चन एक और मैं बताने जा रहा हूं, और ये इसके बाद वक्र पे आधारित, वृत्त पे आधारित क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत समझ लीजिए 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा,
उस हिसाब से हम इसको पढ़ लेते हैं और बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान प्रश्न को हम पढ़ते हैं। एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ ले ताकि हमको बात समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, सुनिएगा, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, कितना मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचे भवन की बात कर रहा है। ठीक है, कि शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उसके शिखर का उन्नयन कोण मिलाया जाए तो 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज यानी तिरंगा झंडा जो है लहरा रहा है। ठीक है, लहराया गया है। और P यानी कि बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण जब मापा गया तो 45 डिग्री यानी कि 45 अंश है। तो कह रहा है ध्वज दंड का मतलब देखिए, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड मतलब जो मकान के ऊपर जो एक डंडा लगाएगा, डंडे में तिरंगा जो है लहराया गया है। ठीक है, उस ध्वज दंड की लंबाई की बात हो रही है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। इस आसान से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम फिर से एक बार लाइन पढ़ते हैं और फिगर ड्रा करते हैं, फिगर बनाना सीख जाएंगे तो बिल्कुल ही आसान है क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, कहीं भूमि के एक बिंदु P से मान लेते हैं, भूमि के एक बिंदु P से देखिएगा, ये यहाँ पे P है और यहाँ से, कह रहा है यहाँ से कुछ दूरी पे मान लेते हैं, कुछ दूरी कितना है, x दूरी पे है, x दूरी पे एक भवन है। अब भवन का ऐसा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो भवन यहाँ पे हम ऐसे बना दे रहे हैं, भवन यहाँ बना दे रहे हैं, और ये भवन जो है देख लीजिएगा, ये जो है थोड़ा सा, ये भवन आपको पसंद आना चाहिए। तो ये एक भवन है। ठीक है, तो ये एक क्या है, भवन है। और देख लीजिए, कह रहा है कि एक भवन है। अब बिंदु P से कुछ दूरी पे एक भवन है जिसकी ऊंचाई हम देख रहे हैं ना, तो 10 है। कितना मीटर है, 10 मीटर। कह रहा है ना कि बिंदु P से 10 मीटर ऊंचाई पे एक भवन है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब भवन के शिखर का उन्नयन कोण यदि हम मिला रहे हैं तो ये हमारा बन जा रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब उसी के ऊपर कुछ डंडे में जो है, मान लीजिए कि एक झंडा लहरा दिया गया, यहाँ पे झंडा जो है, ठीक है, और ये हमारा जो है झंडा हो जाएगा, और खूब आसानी से आप झंडे को यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका झंडा, तिरंगा झंडा जो है। ठीक है, अब ये हमारा झंडा हो गया, इसको हम आसानी से यहाँ पे लहरा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे झंडा हमारा है, वहां पे झंडा जो है बिल्कुल आसानी से लहरा रहा है। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसको करेंगे क्या, तो वहां पे झंडा लहरा रहा है और वहां कह रहा है कि इस ये जो ध्वज दंड की जो लंबाई है ना, यही लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, कह रहा है उसके आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ध्वज से उन्नयन कोण 45 अंश बनाता है। ये बिंदु जो है ना, यहां से उन्नयन कोण बना रहा है, और कितने डिग्री का बना रहा है, तो 45 डिग्री का। इसकी हम बात कर लेते हैं तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने आसानी से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन में पहले बोला हूं कि जो लड़का इसको ड्रा करना सीख जाएगा फिगर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लाइन एक बार पढ़ दे रहा हूं और फिगर आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन की बात कर रहा, तो इसको नहीं दिया था, इसको मैंने मान लिया x मीटर। अब कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का, शिखर मतलब ये वाला बात हो गया। अब शिखर का, अब शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 30 अंश है। भवन, कह रहा है भवन के शिखर का एक ध्वज को लहराया गया है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया। ठीक है, और जब ध्वज लहराया गया तो पता चला कि वो ध्वज के शिखर का जो ध्वज दंड है, उसके शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु P पर 45 डिग्री का बनता है। तो बताइए ध्वज दंड की लंबाई बताइए, माने ये जो तिरंगे झंडे में जो डंडा लगा हुआ है, उस डंडे की लंबाई बताना है, और बिंदु P से भवन की दूरी बताइए, और बिंदु P से भवन की दूरी बताइए। दो कंडीशन को हमको पूछ दिया है। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले तो लिख सकते हैं कि जो कंडीशन दे रखा है, बहुत सारी लाइन को हम लिख सकते हैं जो मानने वाले हैं। तो माना, यहाँ पे माना वाला, माना बिंदु P, यानी कि माना बिंदु P से भवन की दूरी, तो माना बिंदु P से भवन की दूरी हम मान लिए कि x मीटर, कितना है, तो x मीटर मान लिए। इसके बाद क्या करेंगे, और
ध्वज दंड की लंबाई को भी मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि और ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई को मान लेते हैं h, कितना मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। तो P से भवन की दूरी x मान लिए और ध्वज दंड की लंबाई हमने कितना मान लिया, h मीटर मान लिया। और चलते थोड़ा सा नाम इसका रख देते हैं, इसका नाम P है, इसका नाम हम A रख रहे हैं, इसका नाम हम B रख रहे हैं और इसका नाम हम C रख रहे हैं। बिल्कुल आसान है। अब हमने आपको पहले जितने प्रश्न कराए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के, उसमें हमने एक बात आपको बताया कि इसमें दो ट्रायंगल बनेगा तो 6 नंबर मिलेगा, दो ट्रायंगल में दोनों को सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला ट्रायंगल आपको कौन सा दिख रहा है बताइए, पी ए और बी, पहला ट्रायंगल दिख रहा है आपको पी ए और बी। तो फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं त्रिभुज पी ए बी में। अब जब पी ए बी में आप काम करेंगे ना, तो पी ए बी में क्या करना है इस बात को समझना पड़ेगा कि पी ए बी में क्या दिया है। देखिएगा लंब दिया है और क्या दिया है, आधार दिया है। मैंने बता रखा है कि लंब और आधार के लिए हम tan थीटा लेंगे, क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं tan थीटा। तो देख लीजिए tan थीटा इक्वल टू, लंब की बात करें तो ए बी दिख रहा है, आधार की बात करें तो पी ए दिख रहा है, तो ये पी ए ले लेते हैं। और tan थीटा की बात करें हम तो थीटा कितना दिख रहा है, 30 अंश, बराबर ए बी का मान कितना है 10 बटा पी ए का मान बता दीजिए कितना है x। tan 30 अंश का मान होता कितना है 1/√3 और 10/x। अब करना क्या है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, x से कम में x हो गया और 10 का √3 में गुणा कराइएगा ना तो 10√3 हो जाएगा, बात खत्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हम अभी का वो त्रिभुज सॉल्व किए हैं जी, ए को सॉल्व किए हैं, अब इसके बाद दूसरा को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर आता है कैसे। अब देखिए अब एक ट्रायंगल ले रहे हैं पी ए और सी को ले लेते हैं, पूरे ऊपर वाले को, ठीक है। तो लिखते हैं पुनः, क्या लिखते हैं, पुनः त्रिभुज पी ए सी में। अब जब आप पुनः त्रिभुज PAC में दीजिए लिखिएगा ना, तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है कि वहां भी एक ट्रायंगल है और लिखेंगे tan थीटा, कितना, tan थीटा इक्वल टू लंब, लंब यानी कि A और C हो जाएगा, A और C लंब हो गया बटा आधार, आधार तो वही है यानी P और A है। तो चलिए P और A लिख देते हैं। tan थीटा का मान यहाँ पे कितना है 45 डिग्री और AC का मान कितना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने इसको ना h माना था, क्या माना था, h, और ये कितना 10 और ऊपर कितना है h, यानी ध्वजदंड की लंबाई h माने थे। तो यहाँ पे AC के जगह पे ना ये बीच में बदल जाएगा 10 प्लस h हो जाएगा, यानी 10 प्लस क्या हो जाएगा h अपॉन कितना है PAX है। tan 45 डिग्री का मान ना 1 होता है, कितना होता है 1, तो बराबर 10 प्लस h अपॉन x, x एकम में x यहां कर लीजिए और 10 प्लस h यहां लिख दीजिए, कितना आसान है। यहाँ पे x का क्या करना है, तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, x का मान यहाँ पे आ चुका है, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे जैसे 10√3 बराबर 10 प्लस h और आगे लिख दीजिए समीकरण 1 से, कहां से काम कर रहे हैं आप, समीकरण 1 से काम कर रहे हैं। अब देखिए 10 को बराबर इधर लाइए तो 10√3 माइनस 10 इक्वल टू h। अब करना क्या है, दोनों में से 10 कॉमन कर लीजिए, 10 जैसे हम कॉमन करेंगे ना √3 माइनस 1 बराबर h बच जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, चाहे तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा हम वैल्यू पुट करके आपको दिखा देते हैं। तो क्या होगा, तो मान लीजिए 10 तो भर दिए, ठीक है, और √3 का मान 1.732 माइनस 1.732 होता है, माइनस क्या दिया है 1 और इक्वल टू क्या दिया h। करना क्या है, तो एक यानी 1.732 में से ना 1 को घटाइएगा तो 10 देखिएगा बचेगा 0.732 इक्वल टू क्या मिलेगा h, ठीक है। अब ना 10 देखिए 10 का गुणा करा लीजिए, जैसे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव अपने स्थान से ना दाहिने चले जाएगा, यानी कि 7.32 इक्वल टू क्या हो गया h। यहाँ पे h का मान आ गया, तो h क्या था, तो ध्वज दंड की लंबाई यानी तिरंगे झंडे में जो डंडा लगा हुआ था ना उसकी लंबाई ज्ञात की है। और P बिंदु P से भवन के बीच की दूरी था x हमारा, तो x का भी मान आ चुका है, तो दोनों आ चुका है। आप समझ सकते हैं इससे कि बस दो ट्रायंगल सॉल्व कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, देख रहे हैं। तो बिल्कुल आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत
ये भी एक बार ये प्रश्न को लिखना पड़ता है, फिर से वीडियो को शूट करना पड़ता है, तो काफी मेहनत भी लगता है। तो थोड़ा सा आप लाइक करेंगे तो हमको और मोटिवेट मिलेगा और हम आगे जो है और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, चलते हैं।